दोस्तों, निसंदेह मोदी सरकार की जो विदेश नीति है वो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ बेहतरीन कह सकते हैं। लेकिन भारत वर्तमान में जिस कूटनीतिक दौर से गुजर रहा है, जब उसका विश्लेषण करते हैं तो ऐसा दिखता है कि बाह्य स्तर पर तो सरकार की नीतियां बेहतरीन हैं, लेकिन आंतरिक स्तर पर सरकार की नीतियों में एक अस्पष्टता दिखाई देता है। और इस अस्पष्टता का सबसे बड़ा एक दुष्परिणाम ये है कि जो भारत विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं या भारत विरोधी मानसिकता वाले देश हैं जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो इसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे अपनी पिछले वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने बांग्लादेश हिंसा की चर्चा किया था, उस पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग बांग्लादेश के प्रति भारत सरकार की नीतियों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज हम लोग उसी पर बात करने वाले हैं कि जो भारत का वर्तमान में खेल, कूटनीति और सुरक्षा के संबंध में नीति है वो किस हिसाब से आगे बढ़ रही है, इसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, खेल, कूटनीति और सुरक्षा, तीनों ही क्षेत्रों में भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो अक्सर ही विरोधाभासी महसूस होती हैं। पिछले कुछ समय से तीन ऐसी प्रमुख घटनाएं हैं जो अक्सर ही सार्वजनिक रूप से चर्चा की विषय रही हैं। सबसे पहली जो बात है वो है आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की एंट्री। आईपीएल जो कि हमारे यहाँ एक उत्सव के रूप में देखा जाता है, उस आईपीएल में जो बांग्लादेशी खिलाड़ी है, बांग्लादेशी खिलाड़ी जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे मोदी जी हैं, और आईपीएल में बांग्लादेश खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा गया है। और मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा किसने है? मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है, आप लोग को तो पता ही होगा, केकेआर। और केकेआर जो फ्रेंचाइजी है उसके मालिक कौन है? केकेआर फ्रेंचाइजी की मालिक शाहरुख खान है। अब शाहरुख खान की टीम के द्वारा जहां तक मुझे पता है मुस्तफिजुर रहमान को लगभग 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया है। शाहरुख खान का मुस्तफिजुर रहमान को खरीदना या केकेआर का मुस्तफिजुर रहमान को खरीदना, ये उनका अपना खुद का फैसला है, वो एक अलग विमर्श का विषय है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। यहां पर चर्चा केवल इस बात को लेकर है कि केकेआर के द्वारा या फिर शाहरुख खान की टीम के द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदने का आखिर ऑप्शन कैसे मिला? बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आखिर खरीदने का मौका किसने दिया? निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी किसकी है? हम ये कह रहे हैं कि आप ये कहेंगे कि बीसीसीआई है। बीसीसीआई एक स्वायत्त संस्था है। भाई, बीसीसीआई एक स्वायत्त संस्था कितना भी है, लेकिन क्या बीसीसीआई बिना सरकार की अनुमति, बिना सरकार के समर्थन के किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा फैसला ले सकती है? मुझे तो नहीं लगता है। बीसीसीआई बिना सरकार के फैसले मतलब कि परमिशन के, बिना सरकार की अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं ले सकती। चलो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मोदी जी हैं वो बकायदे इसके लिए पार्लियामेंट में बिल लाते कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को नहीं खरीदा जाएगा। वो एक नॉर्मली डायरेक्ट इनडायरेक्ट केवल निर्देश कर देते तो बांग्लादेशी खिलाड़ियों का कहीं से भी बीसीसीआई आईपीएल में एंट्री नहीं होता। अब सोचिए, आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी जब खेलेंगे, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, जब ये खेलेंगे हमारे यहाँ और इनके प्रदर्शन पर जब हमारे यहाँ ताली बजाया जाएगा, वहां पर जो कुछ भी बांग्लादेश में भारतीयों के साथ हो रहा है, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, अभी एक घटना हुई है, 2 युवकों को वहां पर पीट पीट कर हत्या कर दिया गया, और अभी हाल ही में एक न्यूज आई है कि एक युवक को वहां पर गोली मारकर हत्या कर दी। तो भाई, वहां पर जो कुछ भी हो रहा है, जब ये खेलेंगे यहाँ पर और जब लोग ताली बजाएंगे, तो क्या ये दुनिया के लेवल पे भारत के लिए ऐसा मैसेज है, अच्छा मैसेज है? क्योंकि जो यूनिस सरकार है वो वहां पर लगातार जिस तरह से कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही है, अब वो यूनिस सरकार भी तो दुनिया में इस बात पे है कि देखो भाई, हमारे यहाँ के प्लेयर्स तो भारत में खेल रहे हैं, भारत के साथ ऐसा कोई हमारा संबंध ही खराब नहीं है। जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वहां पर बांग्लादेश में, वो केवल और केवल एक प्रकार से प्रोपेगेंडा मात्र है। तो कहीं ना कहीं क्या सरकार की ये जो नीति है बांग्लादेशी खिलाड़ियों को यहां पर एंट्री देने का, क्या ये सही है? इसके विपरीत जब हम दूसरे मुद्दे की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं,
तो पाकिस्तान को आपने आईपीएल में बैन कर रखा है, पाकिस्तान के साथ आप किसी भी प्रकार का द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलते हैं, पाकिस्तान के साथ आप अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हैं। भाई जब पाकिस्तान के साथ आप अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हैं तो चलो ठीक है, लेकिन इस चीज को भी पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपने फेवर में बनाता है कि देखो भारत हमारे साथ मैच खेलता है। लेकिन आप इस चीज को भी एकदम क्लियर नहीं करते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच हम नहीं खेलना चाहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मैच भी नहीं खेलना चाहते हैं, हम अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान करते हैं, अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान करने की वजह से हम पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले पहलगांव में जो हुआ, उसके बाद भारत में पाकिस्तान को लेकर किस प्रकार का रोष था। फिर पाकिस्तान के साथ भारत मैच खेला जिसमें भारतीय प्लेयर्स जो थे वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाए। लेकिन इस चीज को सरकार की तरफ से भी तो क्लियर करना चाहिए, इस चीज को हमारी सरकार की तरफ से भी क्लियर करना चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध देखना चाहते हैं। नीतियों में एकदम स्पष्टता होनी चाहिए, नीतियों में एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। लेकिन सरकार इस चीज को एकदम क्लियर लेवल पर मैसेज नहीं देती है। अब क्यों नहीं देती है, हो सकता है कि सरकार बेहतर करती हो, बेहतर जानती हो, लेकिन हमें जो लगता है कि सरकार को कुछ चीजों को लेकर एकदम क्लियर मैसेज देना चाहिए। हमारे यहाँ जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो अक्सर ही कुछ लोग निकल कर चले आते हैं जो यह तर्क देते हैं कि खेल और कलाकारों का राजनीति से कोई संबंध नहीं होता है। तो हम जैसे लोगों का एक सीधा सवाल है, क्यों बे, क्यों नहीं होता है? क्या खिलाड़ी और कलाकार किसी दूसरे ग्रह से आते हैं? और हमारे वो वीर जवान जो वहां पर आए दिन शहीद हो रहे हैं, बलिदान हो रहे हैं, अपने प्राणों की बलिदानी तुम्हारी सुरक्षा में दे रहे हैं, क्या वो दूसरे ग्रह से आ रहे हैं? तुम भी इसी देश के हो, वो भी इसी मिट्टी से हैं, तो फिर दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग नियम क्यों? और दोस्तों आज के समय में अगर हम आज के दौर में बात करें तो खेल केवल खेल तक नहीं रह गया है, बल्कि खेल देशों का सॉफ्ट पावर हो गया है, इमेज बिल्डिंग करने का एक माध्यम हो गया है, नैरेटिव कंट्रोल करने का एक माध्यम हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम चीन को देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी ओलंपिक्स होते हैं तो ओलंपिक्स में चीन हमेशा टॉप 3 में होता रहता है और ओलंपिक्स के माध्यम से चीन अपनी इमेज को बेहतर करने का प्रयास करता है। ऐसे ही जब हम कतर की बात करते हैं तो कतर फुटबॉल के माध्यम से और पाकिस्तान क्रिकेट के माध्यम से अपनी इमेज सुधारने की कोशिश करता है, अपनी इमेज को बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है। फिर भारत में क्रिकेट जो कि इतना बड़ा उत्सव है, उसको एक मामूली से खेल के रूप में क्यों देखा जाता है? भाई क्या क्रिकेट के माध्यम से भारत सरकार अपने नैरेटिव को बेहतर नहीं बना सकती है? दोस्तों जो यहां पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, शायद आपको न पता हो, मीडिया में भी इस बात को लेकर बहुत ही कम चर्चा होता है। जो भारत सरकार, जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना दशकों से यहां पर आप देख सकते हैं सेरेमनी के दौरान बांग्लादेशी सैन्य अधिकारी के कंधे पर सितारे लगाते हुए थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उनकी पत्नी सुनीता द्विवेदी, ये जो जवान है ये बांग्लादेशी सेना का जवान है और इसे भारतीय सेना के साथ के द्वारा ट्रेंड किया जाता है। अब यहां पर एक छोटा सा सवाल है कि बांग्लादेशी सैनिकों को भारत के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक सवाल है, क्या बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति हमेशा से भारत की हितैषी रही है? क्या बांग्लादेशी सैनिक जो भी हैं उन बांग्लादेशी सैनिकों में भारत विरोधी तत्व नहीं है? क्या भारत के द्वारा प्रशिक्षित किया गया सैनिक हमेशा या कभी भी भारत के हित के बारे में सोच सकता है? तो इसका उत्तर एकदम साफ है कि नहीं। आप जो सांप है, ऐसे तो कहा जाता है साइंस में भी कि सांप दूध नहीं पीता है, लेकिन एक कहावत कहा जाता है कि सांप है उसको जितना दूध पिलाओगे वो तुम्हारे लिए उतना ही जहर उगलेगा। शायद आप लोगों को पता हो, अभी हाल ही में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले ये न्यूज आई है कि अब बांग्लादेशी सैनिकों को कौन ट्रेन करेगा? आप सोचिए कौन ट्रेन करेगा? अब बांग्लादेशी सैनिकों को पाकिस्तानी सेना के द्वारा ट्रेन किया जाएगा। फरवरी 2026 से पाकिस्तानी सैनिक अब बांग्लादेशी सैनिकों को ट्रेन करेंगे। अब सोचिए इस बात को आप
ये वही देश है जिसके लोगों को, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था, 1971 में लाखों महिलाओं के साथ रेप किया गया, लाखों लोगों का नरसंहार किया गया। लेकिन ये वही देश है जो इतनी जल्दी ये सब कुछ भूल गए और फिर से उस पाकिस्तानी सेना को अपने यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं और फिर से ये उनके अंडर में ट्रेनिंग लेंगे। तो ये तो इनका चरित्र है। लेकिन भारत सरकार को क्या इस चीज को लेकर, हमारी जो गवर्नमेंट है, इस चीज को लेकर नहीं सोचना चाहिए कि कुछ चीजों को लेकर जो हमारी नीतियां हैं वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि खेल, कूटनीति और सुरक्षा, क्या इन्हें अलग अलग चश्मे से देखने की जरूरत है, या फिर वास्तविक दुनिया में ये तीनों ही गहराई से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? अगर आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों का एंट्री होता है तो क्या आईपीएल को बहिष्कृत नहीं किया जाना चाहिए? चलो ठीक है, मान लेते हैं आईपीएल को बहिष्कार ना हो, लेकिन कम से कम उस मैच में, जिस मैच में बांग्लादेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्या ऐसे मैचों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए। आखिर आप बांग्लादेश और दुनिया को मैसेज कैसे देंगे? अगर आप बांग्लादेश और दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं तो कुल मिलाकर आपकी तरफ से कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना तो चाहिए। बांग्लादेशी सैनिकों को आप इतने दिनों से ट्रेन कर रहे थे और आज जो वहां पर हालात बने हुए हैं उसको देखने के बाद अब हम इस विषय में क्या ही सोचेंगे? और उसमें भी अब उसी बांग्लादेशी सैनिकों का ट्रेनिंग कहां होगा? अब उसी बांग्लादेशी सैनिकों की ट्रेनिंग पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो खेल, कूटनीति और सुरक्षा के लेकर सरकार की जो पॉलिसी है, इसके संदर्भ में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा और फिर हम लोग मिलेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। जय हिंद।